विधायक यादव जीत के चले आए। साधु यादव अगर साधु थे या साधु हैं तो इतना बदनाम क्यों हुए? क्या आप लोगों के माध्यम से बदनाम हो गए? कोई किसी पार्टी के साथ जुड़ने का या उसके साथ समझौता का कोई स्कोप है या? जरूरत पड़ेगी तो मैं पार्टी भी बनाऊंगा। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल आजम। खास मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं एक खास मेहमान से। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से जेएमएम के उम्मीदवार और यूपीए समर्थित उम्मीदवार निरूप मोहंती। निरूप मोहंती जी टाटा ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट एचआर रह चुके हैं। साथ ही ये और इनकी पत्नी दोनों ही पायलट हैं, लाइसेंस्ड पायलट हैं और भी बहुत सारी खूबियां हैं इनमें। तो एक अच्छा विकल्प है जमशेदपुर के जनता के लिए। हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। निरूप मोहंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज में। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जी, एक आपका सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि राजनीति में ये आपका पहला कदम है, बाय चांस है या बाय चॉइस है? एक्चुअली दोनों है जी। बाई चांस है क्योंकि एक दिन मुझे गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन हमको फ़ोन करके बोले कि भाई कुछ काम करोगे हम लोगों के साथ। तो ये तो अच्छा लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ जाल था क्योंकि मैं कुछ काम करता हूँ। जी। सो अप टिल नाउ इट वाज चांस। उसके बाद मेरा चॉइस था, मिसेस महांती और हमने डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि भाई अगर नली वाली साफ करना तो अंदर घुसो। तो उसी में हम लोग रांची गए दोनों। तो रांची गए तो काफ़ी प्रभावित हुए, जैसे कि हेमंत जी वो हमारे नया यंग मुख्यमंत्री हैं जी। उनका बहुत सोच है, बहुत कोशिश कर रहे हैं ये एरिया के लिए। तो हमको अच्छा लगा कि उनको अगर हम लोग किसी हालत से भी मदद कर सकें जी। तो करें जरूर। तो इट इज एज यू कैन सी पार्टली बाई चांस कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड चॉइस वाज आवर्स कि हाँ भाई वी सेड यस। जी। कभी सोचा था वैसे बचपन से लेके आज तक हम लोग भी जैसे टेलीविजन पे देखते हैं नेताओं को भाषण देते हुए, आपके जहन में कभी कुछ ऐसी बात आई थी कि कभी मैं भी जो है एक नेता बनूं, एक सांसद बनूं? देखिए, ऐसे तो मेरा करियर में बहुत से लीडरशिप पोजीशंस, बहुत की अपॉर्चुनिटी मिले थे और बहुत से सोसाइटीज़ में आई वाज, बहुत की चीज़ के मैंने अध्यक्ष था, जैसे जमशेदपुर मैनेजमेंट एसोसिएशन, जमशेदपुर फ्लाइंग क्लब, सेलुलॉइड चैप्टर। सो लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिला था और लीडरशिप अच्छा लगता है जी। पब्लिक स्पीकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। और सब लोग कभी ना कभी तो ख्वाब देखते हैं कि हम भी पार्लियामेंट में बैठेंगे, क्योंकि वो जगह का इतना काइंड ऑफ गरिमा है वहाँ पे कि वहाँ पे इतने बड़े हस्तियों लोग बैठे थे। सो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि कभी ड्रीम नहीं किया, ये डिसऑनेस्ट रहेगा जी। लेकिन इतना हमारा ड्रीम नहीं था कि वो ड्रीम को हम पहल करके रियलिटी बनाने के लिए वो नहीं किया कभी मैंने। मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो अचानक आ गया? अचानक ही सोचिए, लेकिन ऊपर वाला कुछ अचानक से नहीं करता, इसमें कुछ एक लार्जर प्लान होता है। जी। जेएमएम को क्यों चुना, कुछ खास वजह? सी, दो वजह। एक तो है प्रैक्टिकल लेवल में कि जे में मुझे पूछा, सो दैट्स वेरी क्लियर। सेकेंड थिंग, जब हमने टाटा टिमकन यहाँ खड़ा किया था, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था 1989-90 में। उस टाइम बहुत डिस्टर्ब था ये एरिया। उस टाइम स्टेटहुड की लड़ाई चल रहा था और जेएमएम का 18 लेजिस्लेटर थे पटना में उस टाइम, और काफ़ी प्रॉब्लम था। लेकिन जेएमएम के नेता लोग हमको काफ़ी हेल्प किया उस टाइम। जी। इवन दो उस टाइम बहुत टेंशन भी था और ये एरिया जहाँ पे हम लोग ने फैक्ट्री स्टार्ट किया बहुत डिस्टर्ब एरिया था। तो उस टाइम हमारा 3-4 नेता लोग से काफ़ी क्लोज रिश्ता हो गया जी। क्योंकि हमने देखा कि एक पब्लिक इमेज था जेएमएम का कि बहुत राउडी टाइप के है, रंगदारी करता है। लेकिन हमने देखा कोई कोई सीनियर नेता बड़े समझदार भी थे। वो अपने जो उनका स्टेट के लिए, अपने लोग के लिए जो करना था वो करने के साथ साथ टाटा टिमकन को खड़ा करने भी मदद किया। तो रिलेशनशिप बिल्ड हो गया 3-4। सो जब जेएमएम मुझे पूछा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ दिल में सोचने को कि, प्लस उनका फिलॉसफी जो है वो भी है कि इंक्लूसिव टाइप ऑफ पीपल है। गांव वगैरह में उनका हमने, क्योंकि हमने गांव में, आपको बताएंगे आगे चल के, गांव में थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, तो वहाँ मैंने देखा उन लोग सचमुच करते हैं जो रियल झारखंड है, डीप झारखंड। तो चॉइस करने में दिक्कत उतना नहीं हुआ हमको, उतना कॉन्शियस में कोई दिक्कत नहीं था सोचने के लिए। कहते हैं कि जंग और सियासत में किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्या ये चुनाव आपके लिए बहुत बिलीवेबल लग रहा है या आपको कोई बहुत टक्कर दे रहा है? देखिए, जो भी इसमें आता है तो सोचता है जीतेगा, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। अब मेरे ख्याल से जैसे आप लोग सब बता रहे हैं कि हम लोग 3 कैंडिडेट हैं जो फ्रंट में हैं,
तो कभी कभी देखिए तीनों का कुछ क्वालिटीज़ हैं। जैसे एक के क्वालिटी है कि पूरा ज़िंदगी भर वो पॉलिटिक्स में थे तो उसमें वो माहिर हैं। दूसरे जन हमारे पुलिस में थे, प्लस बाय द वे हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं। आपकी कंपनी भी शेयर किया उन्होंने। बहुत क्लोज फ्रेंड भी है हमारे, बहुत जी। डियर फ्रेंड है। तो जी। वो उनके साथ है, वो बहुत कुछ डिफरेंट टाइप एक्सपीरियंस किए हैं। मेरा है कि मेरा बेसिकली है कि कॉर्पोरेट लाइफ में मेरा कोई 30 इयर्स में बहुत कुछ चीज़ मैंने किया है, प्लस अपने जो किया है। सो हम लोग तीनों का स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस भी है। तो जनता डिसाइड करेगी एक दिन। वोटर आई एम श्योर आजकल के वोटर काफ़ी जागरूक हैं, मेरे ख्याल से वो सोच के देखेगा कि कौन उसका काम कर सकेगा। आपने बताया कि एक जो कॉन्टेस्टेंट है वो आपके फ्रेंड है, मेरे ख्याल से डॉक्टर अजय हैं वो। जब आपको मौका मिला कि आप यहाँ चुनाव लड़ेंगे और आपने हाँ बोला, तो क्या ये दिल में ख्याल आया था कि मेरे फ्रेंड है उनके खिलाफ मुझे लड़ना होगा? मैं आपको बोलूँगा ऑनेस्टली, जो दिन अनाउंस किया गया मुझे फ़ोन कॉल आया उनसे। जी तो उन्होंने बताया कि निरुप फ्रेंडशिप अलग बात है, लड़ना है लड़ो। जी। वो जो भी मेरा मन में डाउट थोड़ा तो लगता है, लेकिन मन में जो डाउट था वो गया कि भाई फ्रेंडशिप अलग बात है जी। ये एक सिद्धांत का बात है, एक अपॉर्चुनिटी है कुछ सर्व करने के लिए मेरे लिए। तो ज़्यादा देर नहीं सोचना पड़ा। जी। चलिए कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि जंग और सियासत है तो फ्रेंड है उसके खिलाफ भी लड़ना पड़ सकता है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये एहसास कराती है कि आप ये जंग जीत जाएंगे? देखिए, मैंने जो देखा अभी लास्ट 1 मंथ में, जहाँ पे हो, चाहे टाउन में हो, बस्ती में हो, गांव में, नेता लोग का रेपुटेशन अच्छा नहीं है। 90% क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुछ बोलते हैं और कुछ करते नहीं हैं। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि सब नेता नहीं करने चाहते हैं, बहुत सबका नियत अच्छा है, इच्छुक रहते हैं, लेकिन वो नोइंग डूइंग गैप होता है। जी। करने का इरादा है लेकिन करने कभी सीखे नहीं है, क्योंकि बचपन से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरा तो पूरा करियर है डूइंग समथिंग। सो नंबर 1 मेरा स्ट्रेंथ है कि भाई, क्योंकि टाटा स्टील में जब मैंने काम किया 30 इयर्स, या मैंने टाटा टिमकन को जब मैंने खड़ा करके 3 साल काम किया, वहाँ तो एक टारगेट होता है, वो करना पड़ता है, और नहीं करने का ऑप्शन नहीं है। जी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो कुछ करना पड़ता है। टाइम बाउंड रिजल्ट। एंड यू सी, मेरा व्यू है कि ये संसद का रोल 3 होता है। जी। एक होता है कि इलेक्शन जीतना, वो मेरे ख्याल से वो 10% काम है कि अपना ब्रांड जाके बताओ, सीखो। जी। सेकंड पार्ट है जो आपने प्रॉमिस किया उसको करके दिखाना। ये हमको लगता है थोड़ा हमने कमी है करने का एबिलिटी, इसमें मेरा आई फील दिस इज माई रियल स्ट्रेंथ। थर्ड थिंग इज कि सांसद को थोड़ा एग्जाम्पल बनना चाहिए ऑफ कैरेक्टर, इन द सेंस जो जगह में सरदार पटेल वगैरह स्पीच दे, वहाँ जाके हम लोग पेपर स्प्रे मार रहे हैं, हम लोग माइक फेंक रहे हैं। तो हमको चाहिए कि भाई ऐसे कुछ नहीं करूं कि मेरे यहाँ के जो कंस्टिट्यूएंट्स है कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने उनको शर्मिंदा किया। तो ये 3 रोल में मेरे को लगता है कि मेरा स्ट्रेंथ है। एंड सेकंड थिंग इज, मेरा जमशेदपुर में रेपुटेशन बहुत ही सॉलिड है। वर्कर के साथ बहुत ने काम किया, आपको थोड़ा आगे चल के मैं डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं कमजोर तो नहीं हूँ। आप जब से कैंपेन कर रहे हैं, आपने सभाएं की हैं, गांव-गांव का दौरा किया है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। देखिए, गांव में क्या है ना, गांव में जेएमएम का ब्रांड बहुत सॉलिड है, लेकिन मेरा एडवांटेज क्या है, मैं जब जाता हूँ, एक तो मैं बोलता हूँ मैं लोकल हूँ, मैं जमशेदपुर में जन्म हुआ, मेरा माँ सरायकेला के है जो झारखंड में है, मेरा पिताजी उड़ीसा के गांव के हैं, मैं उड़िया फ्लुएंटली बोलता हूँ, बांग्ला भी बोल लेता हूँ, हिंदी बोल लेता हूँ। तो उनको लगता है कि भाई जो जमशेदपुर में जन्म होकर अमेरिका में पढ़ के वापस आया है तो उसमें कुछ क्वालिटी है। सेकंड थिंग, वो जो है हमारा एनजीओ के तहत हम लोग 16 गांव में एक्चुअली पानी पहुंचाए हैं। एक पटामड़ा में स्कूल चलाते हैं। अभी प्लेटफॉर्म के लवारिस बच्चे को हम लोग टेक ओवर किए हैं, जिसमें ना किसी से हम पैसा मांगे हैं ना किसी इंटरेस्ट से किए हैं। ये सब चीज़ लोग सुनते हैं और समझते हैं कि भाई बगैर ये कुर्सी में बैठकर ये कर रहा है तो इसको अगर पहुंचाएंगे तो क्यों नहीं करेगा बड़ा पैमाने में। सो मेरे ख्याल से कुछ है, हमारा साइड में ब्रांड इमेज अच्छा है। तो निरुप मोहंती जी से हम बातचीत जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम इनके कुछ और पहलू पे बात करेंगे कि किस तरह से इनकी पत्नी रूपा मोहंती का इन्हें सपोर्ट मिल रहा है, और साथ ही साथ ये कि जो इनका शौक रहा है पायलट बने रहने का, और उसके लिए इन्होंने क्या कुछ किया है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in or call 1800
9300 55557. हम आपको देते हैं इस ब्रह्मांड की सबसे अनमोल चीज, ब्रह्मांड। वासन आई केयर, विश्व का सबसे बड़ा आई केयर नेटवर्क। भाई बहन में इतना प्यार था, आखिर वो रिश्ता क्यों गड़बड़ रही है? ये हमें पता नहीं है। हम तो यही जानना चाहते हैं कि क्या बात है। यादव के एक ही लीडर हैं, लालू यादव, इसलिए आपको दिक्कत होगी यादव का वोट लेने में। लालू जी नेता होते तो जदयू में देखिए कितना विधायक यादव जीत के चले आए। साधु यादव अगर साधु थे या साधु हैं तो इतना बदनाम क्यों हुए? क्या आप लोगों के माध्यम से बदनाम हो गए? कोई किसी पार्टी के साथ जुड़ने का या उसके साथ समझौता का कोई स्कोप है? या जरूरत पड़ेगी तो मैं पार्टी भी बनाऊंगा। रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन पटना, डॉक्टर आर.के. अग्रवाल के देखरेख में कार्डियोलॉजी की विशेष सुविधा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रा मॉडर्न डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, आईसीयू, आईसीसीयू, एचडीयू, 5 वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स। रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, पाटलिपुत्रा, गोलंबर, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं निरूप मोहंती, जेएमएम और यूपीए समर्थित उम्मीदवार हैं झारखंड संसदीय क्षेत्र से। निरूप मोहंती जी, एक छोटा सा सवाल, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस बात के ऐलान में, इसकी घोषणा में थोड़ी देर हो गई कि आप यहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर होता से 5-6 महीना पहले तो शायद मैं पब्लिक आई में फिर से आ जाता। एक समय था जब मैं पब्लिक फिगर बहुत रेगुलर था, फंक्शन में जाता था, ये वो। बीच में मैं थोड़ा उससे दूर रह गया हूँ क्योंकि मैं और मिसेस मानती हम लोग ट्रैवल करते हैं, ये वो। अगर हम आपका प्लान था और सोचे थे कि भाई 6 महीना लेटर हमको लड़ना है, तो शायद हम थोड़ा पब्लिक फोरम में आके बैठ जाते हैं विदाउट टॉकिंग ऑफ पॉलिटिक्स, तो होता। लेकिन तब भी 1 महीना में बहुत कुछ चीज़ बोला जा सकता है क्योंकि स्टोरी सिंपल है और स्टोरी है, जेन्युइन है, तो बोला जा सकता है। क्या लगता है आपको कि कैंडिडेट का कैंडिडेचर ये जीत दिलाता है या फिर पार्टी? मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन दोनों है। जैसे कि हमारे केस में देखिएगा, अगर मैं गांव में देखूंगा तो वहाँ पे जेएमएम है, मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ 5%। जैसे मैंने बोला, मैं उड़िया उड़िया बात करता हूँ, हमको चेहरा देखता है। सिटी में है, कोई कोई एरिया में है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में वो निरूप मोहंती का ब्रांड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जेएमएम तो है बैकग्राउंड में। बस्ती वगैरह में जेएमएम बहुत सा काम किया है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि ये टाटा स्टील से जुड़ा हुआ है, जुस्को से जुड़ा हुआ है। सो कुछ उम्मीद है कि भाई हम लोग का जो सिंपल प्रॉब्लम्स है, नली पानी वगैरह में शायद कर सकेगा। करेक्ट है या नहीं, लेकिन है। तो मेरा ख्याल से ये दोनों का रोल अलग अलग होता है। बोलना मुश्किल है कि कोई जगह में या तो पूरा पार्टी के लिए आदमी जीतता है या हारता है, या कैंडिडेट के लिए। मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन है। ये जब लोकसभा का चुनाव होता है तो अक्सर लोकसभा के चुनाव में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो थोड़े मौन पड़ जाते हैं, गौण हो जाते हैं, और हवाई मुद्दा जो एक क्रिएट किया जाता है वो ज़्यादा हावी रहता है। इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो यहाँ पे जैसे सर्टेन एरियाज़ में, जैसे हमारा गांव में हुआ या बस्ती वगैरह में हुआ, उनका इंटरेस्ट लार्जली लोकल है जी, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स कुछ है और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना उतना कोई बड़ा बात नहीं है। पानी का प्रॉब्लम है, नली का प्रॉब्लम है, शौचालय का प्रॉब्लम है, वो फ्रैंकली स्पीकिंग फंड से हो जाएगा।
लेकिन अभी एट द मोमेंट एज यू नो एक देश में एक है सम सॉर्ट ऑफ वेव टाइप का बात हो रहा है, तो उसमें जो बड़ा इश्यूज है, लेकिन बड़ा इश्यूज में भी जैसे कि आप हम लोग के मैनिफेस्टो में देखिएगा कोई बड़ा मेजर इश्यूज है जो माइनर इश्यूज को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि झारखंड के लिए रॉयल्टी का इशू है, जो अभी 12% मिलता है वो 20% के लड़ रहे हैं हमारा मैनिफेस्टो में। जैसे लड़ रहे हैं कि लैंड जो टेक ओवर किया जा रहा है कोल इंडिया वगैरह के लिए, उसके लिए बेटर कॉम्पनसेशन चाहिए। जैसे यहाँ के हम लोग को रेलवे सर्विस बेटर चाहिए, एक तो अपना प्रोडक्ट्स निकालने के लिए, दूसरे पैसेंजर्स के लिए। ऐसे बहुत कुछ चीज़ है जो कि नेशनल इश्यूज है, जो रियली स्पीकिंग लोकल इश्यूज को भी साथ डील करते हैं जी। और देन उसके ऊपर तो पूरा बात है कि एक फीलिंग है बहुत से लोग में कि अगर जैसे अभी ये वेव के बात किया जाता है कि वो शायद देश का जो अखंडता है उसको फिर बिगाड़ेगा, थोड़ा फीलिंग है बहुत के लोग में। अभी मैं एक एरिया से आ रहा हूँ जहाँ काफ़ी लार्ज माइनॉरिटी कम्युनिटी का पीपल थे और उनको वो फीलिंग हुआ थोड़ा बहुत कि भाई क्या फीलिंग हुई? मैंने उनको फीलिंग होता है कि अगर ये जो नया वेव की जो बात कर रहे हैं वो आएगा तो शायद जो हार्मनी से हम लोग सब रहते हैं शायद वो उड़ जाएगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी तीनों कभी इस तरह के एरिया में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। आपने नाम लिया कांग्रेस आरजेडी का, आप यूपीए के समर्थित उम्मीदवार हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं से? मिल रहा है, जितना तक उन लोग कर सकते हैं मिल रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे बात तो सही है कि मैं जेएमएम का कैंडिडेट हूँ, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जेएमएम का। सो हम लोग जैसे कोशिश करते हैं सब बूथ बूथ में उनको बुलाते हैं, टॉप लेवल सब लेवल में मीटिंग हो चुका है। आपके फेवर में कांग्रेस से कोई बड़े नेता फिर प्रचार बाहर से तो कोई नहीं आया, लेकिन यहाँ जैसे अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पे जो विधायक है बन्ना गुप्ता, तो सब जगह एकदम उनका बहुत ही फायरी स्पीच होता है। मिस्टर जी नट्टू झा हैं, प्रदीप बालमुच्चू हैं, बहुत से लोग आए हैं हमारे साथ साथ। आपकी पत्नी का कितना साथ मिल रहा है आपको? मेरे पत्नी जैसे बोलती है ना, हमारा 36 इयर्स का गठबंधन है जी, और वो गठबंधन एकदम सॉलिड है। मिसेस महांती हमारे साथ सब चीज में, कोई चीज ऐसे नहीं करते हम लोग इस तरह से कंसल्ट करके, हम लोग का रियल पार्टनरशिप है जी। एंड हालांकि वो अपने कंसल्टेंट है, वो IIM कैलकाटा की ग्रेजुएट है, नीलफिस्टन और एक्सरा में पढ़ाती थी, तो उसका अपना एक बहुत बड़ा, और प्लस वो रेकी पढ़ाती है और रेकी का गुरु माँ बोला जाती है। एक तरफ में वो सीनियर मैनेजमेंट को कोच करती है, दूसरा तरफ वो रेकी सिखाती है। तो एक ग्रुप उसको कंसल्टेंट मानते हैं, दूसरा ग्रुप उसको गुरु माँ बोलते हैं। तो दोनों मिला के वो काफी बड़ा एक उनका ही अपना कुछ योगदान काफी बड़ा है उनके एरिया में। और वो सपोर्ट करती है बगैर सोच के कुछ कि हम क्या कर रहे हैं, वो सोचती है तो नेचुरल चीज है मेरे लिए कि हम सपोर्ट करेंगे। विमेन में उनका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है औरतों में, महिलाओं में? जबरदस्त। इनफैक्ट लेटली वो वैसे नॉर्मल वो स्ट्रीट टाइप ऑफ कैंपेनिंग कभी की नहीं है, लेकिन रिसेंटली 4-5 दिन उनको लेके गया जहाँ गया है, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं किसी से बात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो बहुत सपोर्टिव जी। तो नीरू मोहंती जी से हम बातचीत कर रहे हैं और अभी हम एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर हम कुछ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ इनकी जिंदगी से जुड़े जो रोचक तथ्य हैं, दिलचस्प पहलू हैं, उस पर बातचीत करेंगे। Kostov Institute of Self-Domain, an exclusive women's degree engineering college. With in-campus hostel, Wi-Fi campus, e-learning library and pre-placement training. KISD goes beyond education with a perfect educational environment. Visit kostovgroup.ac.in. KISD, excelling since 2001. हमारा वासन world's largest. हमारा वासन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, 75 से भी ज्यादा अस्पताल है। हमारे वासन में 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं। हमारे वासन में स्नेहपूर्वक देखभाल की जाती है। आंखों के लिए विश्व में सबसे बड़ी अस्पताल चेन वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम हमेशा आपके लिए। आज छात्रों की पहली पसंद है सरकारी नौकरी। ग्रेजुएशन में पढ़ रहे और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं। सालों से सफलता और गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ NIBM अपने अनुभवी विशेषज्ञ लेखक और 15 सालों से लगातार नहीं बदलने वाले फैकल्टी पढ़ाते हैं। साथ ही संस्थान के मटेरियल एग्जाम में हूबहू मैच करते हैं। NIBM के हाईटेक क्लासरूम, बड़ी लाइब्रेरी, स्टडी रूम छात्रों की सफलता में सहायक होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज पर खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हमारे साथ यूपीए समर्थित उम्मीदवार जो जमशेदपुर से चुनावी मैदान में है, निरूप मोहंती, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मोहंती जी, एक आपके भाषणों में एक स्लोगन आता रहता है कि लर्न, अर्न एंड रिटर्न। आपने अक्सर ये कहा है, क्या है ये चीज़? हम लोग सोचते हैं कि अपना जीवन में 3 स्तर होता है। फर्स्ट पार्ट होता है लर्न, वो हो गया, आप पढ़ाई वढ़ाई काफ़ी कर लिए। सेकंड स्टेज होता है अर्न, जो होता है कमाई किया, वो भी हो गया है। अभी लास्ट स्टेज होना चाहिए सबको, रिटर्न। अब चांस है कि वापस लौटाइए अब सोसाइटी को। इसीलिए हम लोग जो ये कर रहे हैं, जो केएमसीओ हमारे जो एनजीओ है, हम पानी वानी गांव में लाते हैं, ये हमारा रिटर्न का प्रोसेस है। अब वो स्टेज चला गया कि हमको कुछ चाहिए, पावर चाहिए या मनी चाहिए या लाल बत्ती चाहिए। अभी मेन कॉन्सेप्ट इज कि लर्न। इसीलिए हमारे होल पर्पस ऑफ कमिंग इनटू राजनीति इज बेसिकली द रिटर्न फेज नाउ। जी, तो हमारे लिए बहुत रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट फेज है मेरे लिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो इलाका है बहुत पिछड़ा है और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए हायर एजुकेशंस के, वो नहीं है। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से एमबीए किया है, आप ये फील करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए और आपकी प्रायोरिटी में क्या है अगर आपको मौका मिला तो? इसमें एक्चुअली ना बड़ा अजीब बात है कि कुछ काम हमने चालू कर दिया है। जी, कुछ 6-8 महीना पहले एक हैदराबाद की कंपनी ने हमको कांटेक्ट किया था, बोला कि हमको 400 लड़के झारखंड के लड़का लड़कियों को बहाली करना है एक सर्विस सेंटर बनाने के लिए। जी, तो हमने बोला ये तो हम लोग नहीं करते, किसी को हमने बोला कर दिया। लेकिन हमने पूछा कि भाई आपको अगर यहाँ पे हम सर्विस सेंटर खोलेंगे आपको क्या चाहिए? जी, बोलते हमको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, हमको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक बड़ा रूम चाहिए एयर कंडीशनिंग। कुछ नहीं है इसमें। तो हमने सीएम से ही बात किया। हम बोले कि भाई इस तरह का अगर हम 10 सेंटर खोल देंगे, ये तो बड़ा इजी है, हम लोग का अपॉर्चुनिटी है, लोग के लिए यहाँ पे आके सीखेगा, एट द सेम टाइम इन लोग को रोजगारी भी साथ साथ होगा। जी, इसी बहुत से आदमी क्या करते हैं ना, एक पिरामिड होता है, पिरामिड का नीचे में हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग कैसे प्राइमरी एजुकेशन देंगे, लेकिन पिरामिड का एक टॉप पार्ट होता है। वो टॉप पार्ट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ से कितने बच्चे हम लोग का गए हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, कितने हमारे डॉक्टर्स बने, कितना लॉयर्स बने हैं, कितना कमर्शियल पायलट्स बने हैं। क्योंकि ये क्या होता है, जहां भी देखा जाता है, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रिएट कर दोगे, उसका साथ साथ 3-4 अदर एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। जी, तो हम कॉन्सेंट्रेट करने चाहते हैं, ये तो बनेगा अपना जो है लोअर एंड पिरामिड का अपर एंड में। जी, तो इसमें भी एक फॉर्चुनेटली बात क्या है कि हमारे काम में और कंसल्टेंसी में बहुत से ऐसे लोग से हम लोग कांटेक्ट में आते हैं जो ये सब काम करते हैं। तो ये हैदराबाद से इन्होंने आया, चेन्नई से किसी ने कांटेक्ट किया, तो इसमें थोड़ा मैं आगे बढ़ाया हूँ। और मैंने सीएम से काफ़ी दिन पहले बात किया, जब स्टार्ट किया, बोला तुम काम चालू करो अपना, इतना चिंता मत करो इलेक्शंस के बारे में। सांसदों के बारे में एक चीज अक्सर कही जाती है कि वो क्षेत्र से जीत कर चले जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जब कभी भी पार्लियामेंट में डिबेट होता है, क्षेत्र के मसलों को उठाने की बात होती है, तो वहाँ उनकी जुबानें बंद रहती हैं, अक्सर तो उनका अटेंडेंस बहुत घट जाता है। ये क्यों होता है? बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एरिया के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मैं यहाँ जन्म हुआ हूँ, वापस बाहर जाके पढ़ के आऊँ, लेकिन यहाँ आऊँ, फाइनली कार्यक्रम भी जो कुछ हुआ यही होना है हमारे लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट होगा या जो भी होगा वो मेरे लिए भी होगा। जी, मेरा एक अपना भी स्वार्थ है। सेकंड थिंग है कि पार्लियामेंट में आज देखिएगा, मैं ग्रेजुएट हूँ सेंट स्टीवेंस कॉलेज के, आधा आपके मिनिस्टर राहुल गांधी वगैरह सब सेंट स्टीवेंस के ग्रेजुएट हैं, आधा ब्यूरोक्रेट्स आपका सेंट स्टीवेंस के है। तो मुझे किसी से डर नहीं है, सब कोई ना कोई दरवाजा हमारे लिए खोलेगा जब भी जाएंगे, क्योंकि कॉलेज का एक बॉन्ड अलग होता है कि हम एक साथ में पढ़े हैं सेंट स्टीवेंस। और स्टीवेंस इस तरह कॉलेज है यहाँ पे एकदम बॉन्ड रहता है टाइट, वो सब चालू करेंगे। तो हमको, मैं नहीं सोचता हूँ कि स्पीकिंग में हमको कुछ चिंता होगा। और मैं तो लाइफ में बहुत से अपॉर्चुनिटी मिला पब्लिक स्पीकिंग करते हुए, कंपनीज के एनुअल जनरल मीटिंग में बात करता हूँ, बोर्ड मीटिंग में बात करता हूँ, तो जाके डरने का क्या बात है। मैं तो कुछ अपने लिए नहीं मांगना हो, जो कर रहा हूँ अपने स्टेट के लिए मांगूंगा, तो उसमें डरने का क्या है। अब आपको मैं ये कहूंगा कि कैप्टन निरूप मोहंती, आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। कैप्टन निरूप मोहंती कैप्टन क्यों है, और ये शौक जो आपका और आपकी पत्नी का रहा है, ये क्या है, इसके लिए आपने क्या कुछ किया है? देखिए, मेरा एक्चुअली इनिशियल इंटरेस्ट था लाइफ में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की। जी, किसी कारण के लिए हमारे एनडीए एग्जाम के टाइम में हम नहीं जा पाया। जी, तो जब मौका मिला मैं फ्लाइंग स्टार्ट किया, और वो फ्लाइंग को मैं इतना आगे ले गया हूं कि मैं ओनली इंडियन सिविलियन जो एक्चुअली लाइसेंस है टू फ्लाई अ जेट फाइटर। जी, ये मैंने इंग्लैंड में जाके ट्रेनिंग किया। मेरे पास 11 हवाई जहाज के लाइसेंस है, जो बहुत कम लोग को मिलेंगे। मिसेस महांती का भी इंटरेस्ट था पहले से, वो भी सीख गई, तो हम लोग दोनों फ्लाइंग किया। तो फ्लाइंग को काफ़ी आगे बढ़ाया हूँ, हम लोग दोनों रेगुलर फ्लाइंग करते हैं, दोनों का लाइसेंस है। ऑस्ट्रेलिया में एक एयर रैली था जहाँ पे अमेरिकन और यूरोपियन और फ्रेंच छोड़ के, कैनेडियन छोड़ के कोई आया नहीं था। तो जब हम लोग अप्लाई किया, उन्होंने इतना खुश हो गया कि भाई इंडियन लोग आएगा। तो हम बोला कि इंडियन लेडी, बोलता इंडियन लेडीज कैन फ्लाई। हम बोला कि देख लो,
तो हम लोग जब गया, बहुत बढ़िया कवरेज, बीबीसी कवर किया, ये किया, स्टार टीवी कवर किया। हमें एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से चिट्ठी आया, क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे हो रहा था जब हम लोग थे वहाँ। तो हम लोग क्या किया, पूरा इंडियन मील एक खिलाया, ऑस्ट्रेलिया का बीच में जाके दूर दराज जगह में फ्लैग वो लगाया और सबको जनगण मन गाने बोला, ऊपर झंडा टांग दिया। तो ये सब कवरेज हुआ पेपर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी चिट्ठी आया कि भाई हम लोग बहुत खुश हैं, आप लोग ये सब किया। सेस्ना 172 स्काई हॉक, ये क्या है? वो एक जहाज है, बड़ा पॉपुलर जहाज है। सोचिए कि वो होंडा सिटी जैसा है, वो बहुत ही पॉपुलर जहाज है, वो 4 सीटर जहाज है, मेंटेन करना इजी है। लेकिन इसके साथ खास बात जुड़ी है ना कि वो आपके पास है। कब खरीदा था आपने? और रिसेंटली मैंने, हो गया 3-4 महीना, लेकिन उसका भी ट्रांसफर कंप्लीट, पेपर वर्क बड़ा स्लो चलता है आजकल जी। लेकिन उन बहुत दिन से मेरा एक ड्रीम था कि मेरे अपना एक जहाज रखूंगा जी। और उसको मैं एक्चुअली जितने तो हम यूज करेंगे, बाकी यूज होगा, एक यहाँ फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है, उनको दिया जाएगा यूज करने, क्योंकि मैं तो इतना फ्लाइंग नहीं करूंगा कि वो प्लेन के लिए अच्छा भी नहीं है, और किसी को ट्रेनिंग होगा अच्छा है, झारखंड के लिए अच्छा है जगह है। पास्ट टाइम क्या है आपका? व्हेन यू फील समथिंग, यू फील बोरिंग, यू हैव समथिंग कि वक्त कट नहीं रहा है, क्या करते हैं? हम कभी बोर्ड नहीं होते, कि बहुत कुछ चीज करने का लाइफ में टाइम नहीं है। गिटार वो हमारा इंटरेस्ट है। मैं एक बैंड में बजाया है, दिल्ली में बैंड में बजाया है जी। मैं एक डीप सी स्कूबा डाइवर, एडवांस रेटिंग है मेरा जी। मैं फ्री फॉल स्काई डाइविंग किया हूँ, मेरा कराटे में ब्राउन बेल्ट है जी। बहुत कुछ चीज में इंटरेस्ट है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे वाइफ के साथ मेरा बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है जी। हम लोग दोनों एक साथ रहने से बोर होने का सवाल ही नहीं है, और ट्रैवल काफी करते हैं हम लोग इधर उधर। सो गिटार बजाते हैं कभी कभी? बहुत दिन से नहीं बजा, एक दिन आपको बजा के सुना दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खास मुलाकात में बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने बुलाया और बहुत मजेदार इंटरव्यू था, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये थे निरूप मोहंती, और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए समर्थित उम्मीदवार हैं जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से। ये क्या है, इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है, कितनी इनमें काबिलियत है, ये सब आपने इस बातचीत में सुना है। हम सिर्फ यही कहेंगे कि जिस तरह से ये पायलट हैं और काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं, शौक है ये भी और पत्नी भी, सियासत के मैदान पे या ये जो राजनीति का रनवे है, इसमें उनकी उड़ान कहाँ तक पहुँचती है, ये देखने वाली बात होगी, देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।